अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? हाँ जी, आज हम लोग सेल्फ़ केयर करेंगे, विंटर सेल्फ़ केयर। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ साथ कर लूँ, क्योंकि यूँ समझ लें ये भल सफाई हो रही है ईद के बाद। ईद के बाद मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी स्किन पॉलिश की, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। ना मैंने आईब्रोज बनवाई है, ना मैंने अपर लिप की है, कुछ भी नहीं किया। तो काफ़ी ज़्यादा आईब्रोज बढ़ गई थी, अपर लिप बढ़ गई थी। मैंने कहा साथ साथ गपशप भी करेंगे और हम लोग बातें भी करेंगे और सफाई भी करेंगे। अच्छा, जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी हमारी शादी होने वाली है, आप हमें कोई ऐसी बता दें रेमेडी, या हमें आप कोई ऐसी चीज़ बता दें हमारा कलर बहुत फेयर हो जाए। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वाइटनिंग कैप्सूल्स हों चाहे वाइटनिंग क्रीम्स हों, जो मार्केट में मिलती हैं उनके हार्श इफ़ेक्ट होते हैं और वो स्टीरॉयड्स होती हैं, आपकी स्किन को बहुत ख़राब कर देती हैं। उनका असर ऐसा नहीं है कि वो देर पा रहे हैं, इसलिए अपनी स्किन को ख़राब ना करें। DIYs भी आपको जो मैं बताती हूँ रेमेडीज़, उससे भी आपकी स्किन 3 टोन 4 टोन लाइटर होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि जो आपकी ये धूप से आपका जो सन टैन हुआ हुआ होता है, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, वो ठीक हो जाती है। या फिर मलाजमा वगैरह हुआ होता है, ज़रा पिगमेंटेशन हुई भी होती है, वो हीलिंग में आ जाती है, तो ठीक हो जाती है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखें, वो आप वैसे ही खूबसूरत लगेगी। आप अपनी स्किन के साथ खुद मुखलिस हो जाएं, क्योंकि उसने तो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहना है। थोड़े टाइम के लिए आप ऐसी चीज़ें लगा के अपनी स्किन को ख़राब कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो स्किन हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है और डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर सकते। DIYs यूज़ करें या अच्छी क्रीम्स यूज़ करें जो मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, वो आपकी स्किन थोड़ी बहुत लाइटर कर देती हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि हमेशा के लिए होता है। तो इसलिए कोशिश करें, अल्लाह ताला ने हमें जो कलर दिया, जो चीज़ दी है ना, वो बहुत खूबसूरत है और हमारे ऊपर वो सूट करती है। और उसी को अगर आप हेल्दी रखेंगे, ग्लो आपके अपने हाथ में, ग्लो ही करें उसको आप हेल्दी करें, मतलब कि आप उसको क्लिनजिंग डेली करें, मॉइस्चराइज करें, कोई ना कोई चीज़ स्किन पे लगाएं। आप देख लें मैं कैसे करती हूँ अपनी स्किन की थोड़ी बहुत केयर, तो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, मैं अपर लिप करूँगी आपके सामने। और ये आईब्रोज मेरी नेचुरली ऐसी ही हैं, मेरी आईब्रोज ज़्यादा थिक नहीं है ना वो है, जिस जो ये लाइन बनी हुई है ना, ये मैंने सुरमे और कस्टर ऑयल से बनाई है, मेरी ये भी नहीं थी। इसलिए मेरे 2-3 बाल ही निकले, मैं वो मैं इससे निकाल लूँगी। ये वाला मैंने थ्रेड बनाया है, इस तरह से करके आप लोग भी कर सकते हो। अपर लिप भी मेरी बहुत रुआ रुआ है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ना हमेशा से, आपको मैंने बताया था, मैं फटकड़ी वाला पानी लगाती थी, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जो सारी औरतों में है, जो बताती नहीं है, थोड़े थोड़े यहाँ से ना हेयर्स नज़र आते हैं, ये भी आपने निकालने होते हैं। बहुत गंदा लगता है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत बुरा लगता है। उन्होंने मुझे अपर लिप का नहीं कहा, इसका नहीं, उन्होंने कहा सबसे पहले यहाँ के बाल साफ करो। तो ठीक है ना, अब सारी बातें तो हम लोग करते हैं, खैर है। चलें जी, मैं अब अपने अपर लिप करती हूँ। हम्म, इतने हैं नहीं मेरे। और आईब्रोज में ये देखें 2-3 बाल हैं, मुझे भी इतने नज़र नहीं आ रहे क्योंकि मेरे इतने हैं ही नहीं। हल्का हल्का सा मैं मार देती हूँ तो ये रुआं हट जाता है। और नीचे भी ज़रा सा ये रुआं, ये देखो हट गया, बस इतना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आईब्रोज भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मेरी ये कब से ईद से बनी हुई हैं, बस ये हट गया। अब मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सबको सब कौन होती हैं, अगर शादी हो जाती है तो हमारी पूरी लाइफ हमारे हस्बैंड होते हैं। तो सबको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ से बाल निकालो, बहुत पेन करते हैं। मैं इसलिए आप लोगों के सामने कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि भाई ये करने होते हैं, ठीक है ना, इसको अवॉइड नहीं करते। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैं क्या स्किन रूटीन करती हूँ। वो ये करना वो सामने बड़ा मुश्किल काम है। हो गया, बस ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है कि आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं। हेल्दी रखने के लिए आपने ऑयलिंग करनी है अपनी स्किन की। जिनकी ड्राई स्किन है उनके ऊपर बहुत जल्दी रैशेज, क्या क्या बोल रही हूँ मैं, रैशेज नहीं, उनकी स्किन पे बहुत जल्दी वो पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसलिए आपने अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखना है, ऑयलिंग किया करें कर। आप लोग एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, आमंड ऑयल लगा सकते हो, आमंड ऑयल वो वाला लगा सकते हो जो आप लोग खुद निकलवाते हो, निकलवा के 2 महीने तक यूज़ कर सकते हो। विटामिन ई के एवियन कैप्सूल यूज़ नहीं करने। मेरे अपने घर में 10-12 डॉक्टर हैं, वो रिकमेंड नहीं करते, बाकी स्किन वाले डॉक्टर भी नहीं करते। हम जो DIYs बना रहे हैं आप लोगों के लिए, हम करते हैं और हम बिल्कुल गलत करते हैं। इसलिए आप लोगों ने हमारी बातों पे नहीं जाना, आप लोगों ने
विटामिन ई का एसेंशियल ऑयल लेना है, ठीक है। वो ना मिले तो आपने बेबी ऑयल ले लेना है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एवियन यूज़ नहीं करना, अगर करेंगे वो अपने बिहाफ पे, उससे बालों की ग्रोथ हो जाती है, आहिस्ते आहिस्ते पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, ठीक है जी। ये देखें, ये मैंने कुछ ड्रॉप एसेंशियल ऑयल के लिए, मैं ब्रांड इसलिए नहीं दिखा रही, फिर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें ब्रांड बताओ, ठीक है। किसी भी ब्रांड का ले लें, चिल्तन प्योर के भी अच्छे हैं, मैंने सुने हैं, तो वो भी ले सकते हैं। आप लोगों ने ना रात को सोते हुए ना इसको आपने हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे लगा लेना है ऑयल, कोई सा भी ऑयल लगा लेना है, ताकि आपके यहाँ पे ना रिंकल्स ना पड़े, ठीक है ना। सबसे बड़ी वजह ये होती है रिंकल्स पड़ने की, जगह मॉइस्चराइज नहीं होती। रात को आपने यहाँ पे लगा लेना है, और जिन लोगों की लाफ लाइन की वो बन रही हैं उन्होंने रात को यहाँ लगा लेना है। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, आपकी इतनी ज़्यादा स्किन वो है, तो मैं कुछ भी नहीं करती, मैं अपनी इतनी केयर नहीं करती, बस ये चीज़ें कुछ ना कुछ कर लेती हूँ कि ये देखें यहाँ पर आपने लगा देना है कि ये जो आपकी लाइंस बन रही है ना ये ख़त्म होना शुरू हो जाए, और यहाँ पे लाजमी लगाना है ताकि आपकी ये लाइंस ना बने, ठीक है। और ये बस सुबह उठ के आपने धो लेना है, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने पूरे अपने फेस का मसाज कर देना है, गर्दन का भी साथ कर लेना है, हाथों का भी कर लेना है। और अगर आप इसके अंदर ग्लिसरीन मिला के एसेंशियल ऑयल आप इस तरह लगाओ, अगर आप लोग कर रहे हो कोकोनट ऑयल से मसाज कर रहे हो किसी चीज़ से, उसके अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला लो, उससे आपकी जो एजिंग साइंस होते हैं ना वो काफ़ी हद तक स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप इन द सेंस के थोड़े ऐसा ग्रेजुअली ज़्यादा हम लोगों की एज बढ़ रही है तो आगे ही जाना है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोग किसी चीज़ को कहो कि स्टॉप कर दो। ये तो हम लोग थंबनेल्स बनाते हैं सिर्फ कि भी हमारी वीडियो को देखें और लाइक करें, ऐसी कोई बात नहीं होती। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो आपके एजिंग साइंस को स्टॉप कर दे। हाँ, ग्रेजुअली कम 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 हो सकते हैं, लेकिन स्टॉप कभी भी नहीं हो सकते। आप लोगों ने इस तरह से करना है, जिसकी जहाँ छुरियाँ पड़ रही हैं, गर्दन पे पड़ रही हैं, जिसकी इधर पड़ रही हैं, इधर पड़ रही हैं, इन्होंने ये लगा लेना है। इससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ऑयलिंग से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप क्लिनजिंग मिल्क भी लगा सकते हो, उसका मसाज भी कर सकते हो, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी रात को अच्छा सारा आप लोग हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर कोई भी ऑयल जो आपको पसंद हो लगा के सॉक्स पहन के सो जाया करो, और इधर मसाज करके फेस पे भी कर लो। अगर पिंपल्स नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पिंपल्स हैं तो आप लोग ट्री ऑयल होता है उसको सारा यूज़ कर लो, तो आपको पिंपल्स का इशू भी नहीं रहेगा। सिर्फ ये है अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किन को हेल्दी रखो, ग्लोई रखो। और विटामिन ई जैसा कोई चीज़ नहीं है। विटामिन सी भी काफ़ी लोगों को सूट नहीं करती, विटामिन ई एक ऐसी चीज़ है जो सबको सूट करती है, ठीक है जी। मैंने कहा थोड़ी सी गपशप कर ले, अब मैं बंद करती हूँ, साथ अज़ानें हो रही हैं। मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।